हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश पेडागोजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का आपका बिल्कुल सेम सिलेबस है। 9 टॉपिक्स आपके हिंदी पेडागोजी में हैं और 9 टॉपिक्स ही आपके इंग्लिश पेडागोजी में है, ठीक है। और जो हिंदी पेडागोजी है वो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैनल पर, पीपीटी के थ्रू हमने डिस्कस किया है उसको, और 2 या 3 टॉपिक्स आपके उसके रहते हैं जो कि आने वाली वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर उस सीरीज़ को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसे देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं आप तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो, और सभी को शेयर कीजिएगा जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ठीक है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, जैसे कि हमने समझा था, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, यानी कि अपने एनवायरनमेंट से सीखना, अर्जन करना उसका। और लर्निंग क्या है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एफर्ट देंगे सीखने के लिए, ठीक है। किसी अदर पर्सन से सीखेंगे, यानी कि स्कूल में जा कर के टीचर से सीखेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन में जा कर के सीखेंगे, एक फॉर्मल तरीके से सीखेंगे, ठीक है। क्या है आपका एक्विजिशन की बात करूँ तो ये क्या है आपका सबकॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि आप इसको बिना किसी कॉन्शियसनेस के सीख जाते हैं, अपने आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लेते हैं। जो आपके पेरेंट्स लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वो आप सीख जाते हैं। अगर मराठी फैमिली में तो मराठी सीख जाएंगे, हिंदी फैमिली में तो हिंदी सीख जाएंगे, इंग्लिश फैमिली में तो इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे आप सब कॉन्शियसली एक्वायर करते हैं, एफर्टलेस होती है, किसी तरीके का कोई भी एफर्ट आप इसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये क्या होती है आपकी लर्निंग, क्या है, कॉन्शियसली सीखते हैं आप और आप इसमें एफर्ट भी लगाते हैं और इसको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि हम किसके बारे में बात करेंगे, जैसे फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी, एक्विजिशन क्या होगी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, जो आपकी मदर टंग होगी उसको हम अगर एब्रीवेट करें तो L1 कहेंगे हम उसको, ठीक है। मदर टंग आप इसको कह सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज कह सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं और वर्नाकुलर भी कह सकते हैं। आप इसको इतने सारे नामों से जानेंगे, लेकिन ये आएगी किसके अंडर, आपकी एक्विजिशन के अंडर आएगी। अगर इन सब में से आपको कोई भी नाम अगर पेपर में मिलता है, मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज, नेचुरल, रीजनल, वर्नाकुलर, तो आपकी कहाँ है, ये सारी की सारी एक्विजिशन की कैटेगरी में आती है। इन सबको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका, ये आप क्या करें, सेल्फ एक्वायर करेंगे, ठीक है। ये आपकी अगर लर्निंग की मैं बात करूं तो ये आपकी क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है, L2 हम इसको कहेंगे। अब जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो हमारी प्राइमरी होगी, मदर टंग होगी। सेकंड लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट मतलब जो लक्ष्य है हमारा सीखने के लिए, जो टारगेट है जिसको हमें सीखना है, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है कोई आपकी सेकंड, अगर आप यहाँ रहते हैं तो हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, सेकंड लैंग्वेज आपकी कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। अगर आप एक हिंदी भाषी प्रदेश से हैं तो इंग्लिश आपकी क्या होगी, सेकंड लैंग्वेज होगी, ठीक है। जिसके कुछ रूल्स भी होंगे, जिसकी कुछ ग्रामर होगी, जिसके कुछ सिंटेक्स होंगे, अपनी एक वोकैबुलरी होगी, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज क्या होती है आपकी, जिसके अपने रूल्स, ग्रामर्स, वोकैबुलरी होगी, सिंटेक्स होगा, प्रैक्टिस होगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको उसको सीखने के लिए, ठीक है। और एक्वायर क्या है आपका, जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है, आप सेल्फ एक्वायर कर लेते हैं इनफॉर्मल तरीके, यानी कि अनौपचारिक तरीके से, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये अदर से, किसी अदर से, जैसे हमने पढ़ा था ना MQ, मोर नॉलेजेबल अदर से आप सीखेंगे इसको, और फॉर्मल तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल औपचारिक तरीके से। जैसे फॉर्मल कपड़े पहनते हैं ना हम लोग, जैसे कि किसी मीटिंग वगैरह में जाना होता है, ऑफिस में जाना होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मली आपका ये भी क्या है, वही वाला फॉर्मल है, जिसके फॉर्मल तरीके से हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को सीखेंगे यहाँ पर। तो अगर एक लाइन में मैं समअप करूँ इसको तो एक्वायर क्या हो गया आपका, एक्विजिशन क्या हो गया, जो आपने बिना किसी एफर्ट के अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीख लिया, ठीक है। अब आपकी मदर टंग जो आप घर में बोलते हैं, किसी ने बैठा के सिखाया तो नहीं, आपको नियम तो नहीं बताया, उसके ग्रामर तो नहीं बताई आपकी, बिना किसी बर्डन के आपने सीख लिया, पता भी नहीं चला कि आप कैसे अपनी एक लैंग्वेज को आसपास की
सीख गए। ठीक है, लर्निंग का जैसे कि बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। हम इंडिया में रहते हैं तो आपको आसपास में इंग्लिश ना तो ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगी ना ही बोलने के लिए मिलेगी, तो क्या होगा, उसको आपको सीखना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, नियम कानून रूल सब कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंग्लिश यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज। अब इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, ये क्या है, डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ इस चैप्टर में तो कुछ और टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, समझते हैं उनको क्या है। अब लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आपकी इंडिया में कुछ क्या है, 1600 से ज़्यादा आपकी लैंग्वेज जो है बोली जाती है। ठीक है, और उसमें से भी क्या है, 22 लैंग्वेज आपकी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी कि जो संविधान ने जिसको क्या है एक दर्जा दिया है। ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, संविधान द्वारा मान्यता है, वो कितनी है, 22 लैंग्वेज है। 13 आपकी क्या है, स्क्रिप्ट्स है। ठीक है, इन लैंग्वेजेस को जो लिखा जाता है तो स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। 13 आपकी क्या है, स्क्रिप्ट्स है, यानी कि लिपि है, जैसे कि हिंदी की आपकी देवनागरी हो गई। ठीक है, इस तरीके से। और 720 आपकी क्या है, डायलेक्ट्स हैं, यानी कि बोलियां हैं आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये कभी पूछ लिया जाता है पेपर में तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ और है आपकी जो कि समझने वाली है इसमें, एक होता है आपका बाइलिंगुअल। ठीक है, एक होता है आपका बाइलिंगुअल, एक होता है आपका पॉलीग्लॉट। ठीक है, एक होता है आपका मल्टीलिंगुअल। क्या है जरा समझते हैं। बायलिंगुअल जिसको कि 2 भाषाओं का ज्ञान होगा जिस व्यक्ति को, उसको आप क्या कहेंगे, बायलिंगुअल। हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, बायलिंगुअल। ठीक है, उसके बाद पॉलीग्लॉट जिसको कि आपका क्या होगा, 4 से 5 लैंग्वेज को वो जानता होगा। ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी भी आती है, तमिल भी आती है, फ्रेंच भी आती है, तो क्या कहेंगे उसको हम पॉलीग्लॉट कहेंगे। मल्टीलिंगुअल क्या होता है, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। ठीक है, जैसे कि आपका एक क्लासरूम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्स क्लासरूम कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपका बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। अब आपकी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो वो 25 के 25 क्या होंगे, एक भाषा के नहीं मिलेंगे आपको, अलग अलग अपने एरियाज़ में से आते हैं, अलग अलग अपनी मदर टंग को लेकर के आते हैं। एक अच्छी खासी वोकैबलरी होती है उनकी अपनी मदर टंग की। ठीक है, जिसका इन्फ्लुएंस रहता है उनके ऊपर। तो एक डाइवर्स क्लासरूम में, एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, बहुभाषावाद जहाँ पर है, उसमें टीचर्स को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कि भाई बच्चों के लिए वो किस तरीके से, उनको किस तरीके से समझाए उनकी लैंग्वेज में। तो इसके लिए एनसीएफ क्या रेकमेंड करता है, एनसीएफ आपका क्या बताता है कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल में जो है, प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को उनकी मदर टंग में जो है आपको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, एनसीएफ क्या कहता है कि प्राइमरी लेवल पर जो छोटे बच्चे हैं, जो अपने साथ में एक मदर टंग लेकर के आते हैं, तो उनको स्कूल में आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि भाई उनकी लैंग्वेज को क्या है, रिस्पेक्ट दी जा रही है। स्कूल में आपको क्या करना है, मदर टंग में उनको समझना है और उनको समझाना भी है। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी को जो है हमें क्या करना है, एज अ रिसोर्स यूज करना है। रिसोर्स कह सकते हैं, एज अ एसेट यूज़ करना है हमें। इसको हमें एक मतलब प्रॉब्लम की तरह से नहीं लेना है, एक रिसोर्स की तरह लेना है। क्वेश्चन आता है ये भी आपका कि एक क्लास में अगर एक से ज़्यादा भाषा है तो उसको हमें एक प्रॉब्लम की तरह लेना है या एक रिसोर्स की तरह लेना है, तो आप कहेंगे कि एक रिसोर्स की तरह लेना है। क्यों, क्योंकि एज अ टीचर आप जो है बच्चों को बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है बिना एफर्ट के सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे से लैंग्वेजेस को एक्वायर कर लेंगे, एक दूसरे की वोकैबलरी सीखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इससे रिलेटेड आपके, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं आपसे। ठीक है, स्क्रीन पे देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं अगर मैं, तो क्या है आपका, नॉलेज ऑफ मोर देन 1 लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज से ज्यादा की नॉलेज क्या होगा। ऑप्शंस में है आपका, फर्स्ट है इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। मतलब एक टीचिंग करने में, न्यू लैंग्वेज की और लर्न करने में क्या आपको हेल्प करेगी। कॉज इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि इंटरफेरेंस होगा न्यू लैंग्वेज को सीखने में, बिकॉज
अ बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम, क्या होगा ये, बर्डन रहेगा एक क्लासरूम में टीचर के लिए। कन्फ्यूजेज द लर्नर्स वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है, न्यू लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कंफ्यूज करेगा लर्नर्स को। तो क्या होना चाहिए आपका आंसर, वीडियो को पॉज करके आप खुद लगाइए पहले, उसके बाद मैं तो बताऊंगी। तो फर्स्ट आपका आंसर रहेगा इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि अभी हमने बात की कि अगर एक से ज़्यादा भाषा क्लास में बोली जाती है तो वो आपकी हेल्प करेगा दूसरी लैंग्वेज को सीखने में बच्चों के, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इज अब ये क्वेश्चन आपका समझने वाला है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और दो तरीके से आता है जो कि बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। इंग्लिश इज पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसमें एनसीएफ का नाम लिया गया है लेकिन इंग्लिश इज कुछ नहीं लिखा इसके अलावा। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, इसके आपके ऑप्शंस क्या है, ए है आपका सेकेंड लैंग्वेज, बी है फॉरेन लैंग्वेज, सी है फर्स्ट लैंग्वेज और डी है ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। एनसीएफ के ऑब्जर्वेशन में पूछा जा रहा है इंग्लिश इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसी के जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है ये स्टूडेंट्स को। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज का अंतर है, इज डैश, क्या है, इंग्लिश इन इंडिया। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये पूछा जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज रहने वाला है, ठीक है। अगर आपसे सीधा पूछा जाता है इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज होगा, इंग्लिश इन इंडिया ग्लोबल लैंग्वेज होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सीटेट ने इसका आंसर यही कंफर्म किया है और एनसीएफ में भी इसके बारे में यही लिखा हुआ है। दोनों में आपको एनसीएफ देखने के लिए मिलेगा, दोनों में आपको इंग्लिश देखने के लिए मिला, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इंडिया के बारे में बात नहीं की गई है तो सेकेंड लैंग्वेज, इंडिया लिखा गया है तो ग्लोबल लैंग्वेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बिफोर कमिंग टू स्कूल चिल्ड्रन आर, बच्चों के स्कूल आने से पहले, ठीक है, फुल्ली अवेयर ऑफ ऑल ग्रामेटिकल रूल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी कि वो सारे रूल्स के बारे में अवेयर होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में स्कूल आने से पहले ही, ठीक है, फिर स्कूल ही क्यों भेजेंगे हम लोग उनको। डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानते वो लोग, ठीक है। वेल इक्विप्ड इन देन नेटिव लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज को अपनी वो जानते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और वेल वर्स्ड इन मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को भी वो लोग समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि हमने सीखा कि एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करके आता है, किस कौन सी लैंग्वेज को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 वेल इक्विप्ड इन देन नेटिव लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का डिस्कशन आप हमारा। तो अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज की जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, LSRW, डिटेल में समझेंगे। इन स्किल से भी हमेशा आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एक एक स्किल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।